नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम यहां पर फिजिक्स के साथ। लेकिन कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप सभी से, उनके जवाब कुछ बच्चों के द्वारा दिए गए। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप ऐसे ही जवाब देते रहिए। मैं उनका नाम लूंगा यहाँ पर। सबसे पहला नाम है यहाँ पर, सही जवाब दिया गया सपना गिरवाल के द्वारा, प्रियंका पटेल के द्वारा, मनोज नरगेश के द्वारा, पार्वती अस्के के द्वारा, कुसुम जाट के द्वारा, सुनीता मुजालदा के द्वारा, संगीता मरकम, चाहत जाट और शालिनी चतुर्वेदी। इन लोगों के द्वारा सही जवाब दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में। तो बढ़िया है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। हमारी भी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। एक दिन जरूर हमारा सिलेक्शन होगा। तो ऐसे ही हमको कंटिन्यू वीडियो देखना है और घर पर पढ़ते रहना है। कंटिन्यू वीडियो तभी देखेंगे हम जब हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वरना कोई नहीं, ठीक है। लेकिन जवाब में कमेंट में जवाब जरूर लिखना। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पर, मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं यहाँ पर, मापक यंत्र। कल हमने ये पिछले 2 लेक्चर में हमने फिजिक्स के हमने शुरू किया था मापन और मापन की पद्धतियां देखी थी, भौतिक राशि देखी थी, सदिश अदिश राशि, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। फिर हमने देखा था मात्रक में देखा था मात्रक की पद्धतियां सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड और एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यहां तक देख लिया था। कुछ प्रमुख मात्रक भी देख लेते जैसे फर्मी, माइक्रोन, प्रकाश वर्ष, पारसेक। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर मापक यंत्र के साथ। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखा था, विमीय सूत्र, जिसको सदैव ब्रैकेट में लिखा जाता है। मुख्यतः 3 पद होते हैं, एम, एल और टी। एम द्रव्यमान, एल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन, और टी समय, ठीक है। और कैसे निकालते हैं ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर मापक यंत्र के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। 1 से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से बन जाते हैं। 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से एक को सही पहचानना होता है। सबसे पहला लिखा मैंने यहाँ पर बैरोमीटर। क्या लिखा है? बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय, जो ये वायुमंडल है हमारे चारों ओर, इसका दाब पता करते हैं हम बैरोमीटर की सहायता से। तो वायुमंडलीय दाब का पता बैरोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? बैरोमीटर से। अगला है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का प्रमुख मापक यंत्र है अमीटर। क्या है? अमीटर। ध्यान से सुनना, विद्युत धारा का मापक यंत्र है अमीटर। वायुमंडलीय दाब का है बैरोमीटर। तीसरा है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वायु की गति को कैसे मापेंगे, यह वायु की गति का मापक यंत्र, तो वायु की गति का मापक यंत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनीमोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायु की गति का मापक यंत्र एनीमोमीटर। अगला है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो वो है सिस्मोग्राफ। मैंने शब्द बोला है भूकंप की तीव्रता, ध्यान से सुनना। भूकंप की तीव्रता का है सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगर पूछा जाए भूकंपीय तरंग, तो आएगा आपका रिक्टर स्केल। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। भूकंपीय तीव्रता पूछे तो सिस्मोग्राफ, अगर भूकंपीय तरंग पूछे तो रिक्टर स्केल, ठीक है। यहां तक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ताप। कि ताप का पता कैसे लगाएंगे, कि तापमान को कैसे मापेंगे? तो थर्मामीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फिजिक्स का, कई बार एग्जाम में कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपीपीएससी कि ताप मापक यंत्र कौन सा है? तो थर्मामीटर, ठीक है। सभी ने देखा होगा डॉक्टरों के पास। अगला है यहाँ पर समुद्र की गहराई, ठीक है। जो समुद्र होता है दोस्तों, उसकी गहराई का पता हम लगाते हैं फेदोमीटर से। किससे लगाते हैं? फेदोमीटर। तो समुद्र की गहराई का है फेदोमीटर। अगला है ध्वनि की तीव्रता। ध्यान से सुनना, ध्वनि की तीव्रता का प्रमुख है ऑडियोमीटर। क्या जाएगा? ऑडियोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र बताइए, हमें क्या लगाना है? ऑडियोमीटर। ऑडियो का मतलब ध्वनि ही होता है दोस्तों, ठीक है। हम सुनते हैं गाने वगैरह।
अगला यहां पर वायुमंडलीय आर्द्रता का मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगर पूछा जाए जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित आर्द्रता या नमी को हम मापेंगे हाइग्रोमीटर से। शब्द बोला है वायुमंडलीय आर्द्रता, तो हमें आर्द्रता पूछा जाए तो बैरोमीटर नहीं लगाना है, क्योंकि दाब में आएगा बैरोमीटर और आर्द्रता में आएगा हाइग्रोमीटर। डिफरेंस करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वायुमंडलीय दाब में बैरोमीटर और वायुमंडलीय आर्द्रता में हाइग्रोमीटर। अगला है दूध का सापेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापक यंत्र है लेक्टोमीटर। इसे लिख लेना, याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। फिर बोल रहा हूं आप सभी को, तो लेक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता। अगला है झूठ का पता लगाने वाली मशीन है पॉलीग्राफ। क्या ऐसी मशीन आती है सर? हाँ, तो ऐसी मशीन आती है, और वो कौन सी है? पॉलीग्राफ। तो झूठ का पता लगाने वाली कौन सी प्रमुख है? पॉलीग्राफ। ठीक है, अगला है सोने की शुद्धता का मापक यंत्र है केरेटोमीटर। रट लेना इसे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोने की शुद्धता केरेटोमीटर। यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, प्रमुख मापक यंत्र देखे हमने अभी तक, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किया होगा और इसे याद कर लेना। अगर मापन से पूछा जाए सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से बनेंगे तो इन्हीं मापक यंत्रों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हृदय की गति, तो कार्डियोग्राम। क्या जाएगा? हृदय की गति मापना हो तो कार्डियोग्राम। अगला है जल के भीतर ध्वनि। ठीक है, जल के भीतर ध्वनि हाइड्रोफोन। ऐसा ही सर आपने बताया था समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई पूछे तो फेदोमीटर, लेकिन जल के भीतर ध्वनि पूछा जाए तो हाइड्रोफोन। क्या आ जाएगा? हाइड्रोफोन। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर पूछा जाए जल के भीतर ध्वनि तो हाइड्रोफोन। आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। क्या बनेगा? जल का आपेक्षिक घनत्व पूछा जाए तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, ध्यान से सुनना, जल का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। अगला है गैस का दाब मैनोमीटर। कई बार पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वायुमंडलीय दाब और गैस के दाब में। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर और गैस का दाब आएगा मैनोमीटर। ठीक है, कंफ्यूज होना है हमको? बिल्कुल भी नहीं होना है, हर चीज में हमने यहां पर डिफरेंस किया है। आगे बढ़ेंगे यहां पर प्रकाश की तीव्रता, कि प्रकाश की तीव्रता का प्रमुख मापक यंत्र है लक्सामीटर। क्या है? लक्सामीटर। तो प्रकाश की तीव्रता का प्रमुख मापक यंत्र हो जाएगा लक्सामीटर। ठीक है, ये प्रमुख देख लिए दोस्तों हमने यहां पर। समझना बात, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पुराने पेपर देखे हैं, तो मापक यंत्र से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसे यहां पर इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना है और हर एक चीज को नोट डाउन भी करना है। समझ रहे हो बात को? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चीज समझना है। अगर पूछा जाए रक्त का दाब या रक्त के दाब का मापक यंत्र तो आएगा स्फेग्नोमीटर। क्या जाएगा? स्फेग्नोमीटर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ही यहां पर मैंने लिखे हैं, पूरे नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहीं से अगर पूछा जाए मुझसे सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं तो कहां से, तो मैं यही बताऊंगा कि इनसे ही बनते हैं। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किया होगा और अच्छे से लिखा होगा। समझो दोस्तों, समय हमें व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को कहिए कि समय को वेस्ट ना करें और पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर आपने सर मापक यंत्र बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं। दो प्रमुख है सोनार और रडार, कि सोनार क्या है और रडार क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और बन जाते हैं इनसे, तो वो भी मैंने नोट डाउन करवा दी, यहां पर आपको नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा बनता है कि सोनार का फुल फॉर्म, सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक बार फिर से, सोनार का फुल फॉर्म, ठीक है, बोल लेना दोस्तों, हमको कोई बोलने में दिक्कत नहीं, हमको तो याद होना चाहिए। साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। किसका फुल फॉर्म है? सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनेंगे यहां से? तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाना है तो हम उपयोग करते हैं सोनार का। ठीक है, एक बार फिर से, समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? यहां पर सोनार का। सोनार क्या करता है? यहां पर पराश्रव्य किरणें भेजता है। कहां पर? समुद्र में, और समुद्र में स्थित वस्तु की स्थिति का पता लगा लेता है। कौन सी किरणें भेज रहा है यहां पर? पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, नया शब्द आया है, पराश्रव्य तरंगे क्या है? पहली बात, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या करता है? समुद्र के भीतर या जल के भीतर स्थित किसी वस्तु की स्थिति का क्या लगाता है? पता। कैसे लगाता है? ये अपने साथ भेजता है पराश्रव्य तरंगे। ये तरंगे आती है, वस्तु से टकरा के पुनः लेट जाती है और बताती है कि यहाँ पर वस्तु स्थित है। ठीक है, किसने किया है काम? ये सोनार ने। कौन सी तरंगे उपयोग करी है? पराश्रव्य तरंगे। फटाफट देख लेते हैं शॉर्ट में कि पराश्रव्य तरंगे क्या है। 3 तरह की होती है दोस्तों, एक होती है अश्रव्य, एक होती है श्रव्य और एक होती है पराश्रव्य तरंगे। अश्रव्य यानी जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या हो? कम। ठीक है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो वो कौन सी तरंगे होगी? अश्रव्य तरंगे। ठीक है, रेड मार्कर दिख नहीं रहा होगा इसलिए फिर से कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, यानी इनको मनुष्य आसानी से नहीं सुन सकता है। अगला है श्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, मनुष्य इन्हें आसानी से सुन सकता है, और जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? ज्यादा। ठीक है, वो कौन सी होगी? पराश्रव्य तरंगे, यानी इन्हें मनुष्य आसानी से सुन नहीं सकता है। तो सोनार में कौन सी तरंगे हमने यूज करी है? पराश्रव्य तरंगे। उपयोग कहाँ होता है? तो पनडुब्बियों के संचालन में। जल के भीतर चलती है दोस्तों पनडुब्बियां, तो उसके उपयोग उसमें किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। ठीक है, पनडुब्बी नेट पे सर्च कर लेना, भारतीय नौसेना की कई पनडुब्बियां हैं, जैसे INS कलवरी, INS अरिहंत वगैरह, देख लेना इन्हें। ठीक है, तो पनडुब्बी के संचालन में किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। फुल फॉर्म देख लिया हमने इसका। यहां पर आगे बढ़ेंगे हम यहां पर रडार के साथ। पहला क्वेश्चन, रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कहाँ उपयोग होता है? तो किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में या किसी दूर स्थित वस्तु की स्थिति का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? आपने एयरपोर्ट या हवाई अड्डों में देखा होगा कि कोई हवाई जहाज आ रहा है तो उसकी स्थिति का पता किससे लगा लेते हैं? हम रडार से। तो हवाई अड्डों में किसका उपयोग किया जाता है? रडार का। रडार का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में या उसकी दूरी का पता लगाने में। किसका उपयोग किया जाता है? रडार का। और इसमें किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सा है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। एक बार फिर से सोनार का फुल फॉर्म क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन, समुद्र के भीतर पराश्रव्य तरंगे, पनडुब्बियों के संचालन। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म। 5वां क्वेश्चन, और कौन सी तरंगे? तो सूक्ष्म तरंगे। 6 क्वेश्चन तो यहीं से आपके सीधे सीधे एग्जाम में बन जाते हैं, और ये सारे अपने 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 में एक एक नंबर का क्या है? क्वेश्चन हमारे फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, याद करो पुराना। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया है मापक यंत्र, सोनार और रडार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन है आपका कि जो मात्रक की पद्धति है 4, उसमें से MKS क्या? MKS का फुल फॉर्म बताइए। एक क्वेश्चन ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 2 मात्रक बताइए। एक है ज्योति तीव्रता का मात्रक लिखिए और एक पदार्थ की मात्रा का।
एम के इसका फुल फॉर्म, ज्योति तीव्रता का मात्रक और पदार्थ की मात्रा का मात्रक। 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, एक फर्मी बराबर कितना और 1 नैनोमीटर बराबर कितना। और लास्ट क्वेश्चन है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू घर पे रखिए। स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अतुल्य परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, शुभकामनाएं। अतुल्य परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।